सोमवार का पावन पवित्र दिन महादेव को समर्पित है और द्वादशी तिथि है। एकादशी का व्रत का पारण भी द्वादशी को किया जाता है। कुल मिलाकर बहुत सारे दुर्लभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं। महादेव को यह समर्पित दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इस दिन आप सभी को सरल से कार्य करने चाहिए, जो कि रोजगार, धन संपदा और रोग कर्ज मुक्ति के लिए खास है। किस स्वरूप में करें, कब करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी आवश्यक रूप से एक सरल सा कार्य करें। जैसा कि कहा जाता है, एकादशी के दिन कभी भी चावल नहीं खाएं, परंतु द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए और भगवान को समर्पित भी करने चाहिए। तभी एकादशी का व्रत आपका परिपूर्ण होता है। भले ही आपने एकादशी का व्रत नहीं भी किया है, तो महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आप सभी जानते होंगे, चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वह सफ़ेद रंग की होती हैं। तो सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना और महादेव को यह चीज़ें समर्पित करना बहुत फलदायक और शुभ माना। आप सभी को उपाय करने के लिए महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप सभी को आवश्यक रूप से आपने जो 5 जो है सफ़ेद फूल लेने हैं और 5 ही दाने चावल के लेने हैं और 5 बेलपत्र लेनी है। 5-5-5 का यह उपाय गुरुजी कहते हैं हर कार्य में सिद्धता प्रदान करेगा, रोग कर्ज संकट को काटेगा। और यह उपाय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। यह बहुत पुराना उपाय है जो कि बहुत असर करता है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं जल के पात्र में सोमवार के दिन सबसे पहले थोड़ा सा मात्रा, विशेष तौर पर जल के लोटे में शहद डालना है। फिर आप सभी को जो जल का लोटा है मटके से आपको भर लेना है और उसमें 5 सफ़ेद फूल और 5 दाने चावल के डाल देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कर कर बोलते हुए शिव मंदिर चले जाएं। सबसे पहले आप एक जल का लोटा जो लेकर गए हैं उसे आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जो उसमें 5 दाने चावल के 5 सफ़ेद फूल आपने डाल रखे हैं शिवलिंग पर समर्पित आपको कर देना है। उसके बाद आप सभी जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र नहीं है तो आप सभी महादेव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। उन 5 बेलपत्री में आपको लगा देना है शहद। ठीक है, 5 बेलपत्र में शहद लगाकर आपको पूर्ण रूप से तीनों पत्तियों में लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। तीनों पत्तियों में शहद लगाकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से इन 5 पत्तियों को चिपका देना है। सोमवार के दिन जो 5 बेलपत्र शिव पर अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगाकर चिपका देता है, महादेव उसके रोजगार संबंधी परेशानी दूर करते हैं, कर्ज संबंधी परेशानी दूर करते हैं, संकट काटते हैं और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर देते हैं। कोई पैसा लगना है ना समय लगना है, परंतु इस उपाय को आप सिद्धता के साथ अपने प्रेम पूर्वक पूर्ण विश्वास से करेंगे तो आपको फल इसका मिलना ही है। कोई दिक्कत नहीं, 5 सफ़ेद फूल आराम से मिल जाते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन तो महादेव के शिवलिंग पर और श्रीहरि विष्णु को आवश्यक रूप से चावल का भोग लगाना चाहिए, तभी एकादशी का फल मिलता है। तो आपको 5 चावल के दाने समर्पित करने हैं और 5 बेलपत्र शिव पर शहद लगाकर चिपकाना है। शहद लगाकर चिपकाने से कार्यों में बरकत होती है। शिवलिंग पर जल में शहद घोल कर समर्पित किया जाता है तो वह जो है कार्य में सिद्धता देता है और पारिवारिक सुख और हर कार्य में जो है जो आप चाहते हैं वह प्रदान करने में सहायक होता है। फिर गोल बाती का दीपक लगाएं, अपनी मनोकामना कहें, झोली पसारें, कष्ट मिटेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी ही। इस तरह से यह आपका प्रथम उपाय था जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। दूसरा उपाय भी जरूर से सुनिए, समझिए और करने का प्रयत्न करें। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से ओम का एक विशेष उपाय करना है। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड ओम में समाहित है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को आवश्यक रूप से एक छोटी सी कटोरी में लेना है शहद। ठीक है, शहद लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और शिव मंदिर चले जाएं। आप सभी को आवश्यक रूप से जो बच्चा जिदपन करता है, क्रोधी स्वभाव का है, किसी कारण से रोग संकट में घिरा हुआ है, तो आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए अगर वह करता है तो उसके हाथ से आप जो है ओम की आकृति शिवलिंग पर बनवाएं। अगर वह नहीं करता है, जिदपन है, उसका व्यवहार सही नहीं है, किसी कारण से शिव मंदिर नहीं जाता है, तो आप उसका नाम गोत्र बोलकर भी शहद से ओम शिवलिंग पर, शिवपिंडी पर बड़े सुंदर प्रेम भाव से बनाने का प्रयत्न करें। तो इस उपाय को भी आप सभी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत सरल है परंतु इसका लाभ अनंत है। बच्चे जो है सद्बुद्धि उन्हें प्राप्त होगी, उनके रोग संकट इत्यादि कटेंगे और कष्ट मिटने में
में यह उपाय सिद्धता की तरह कार्य करेगा। तो इस दूसरे उपाय को भी आप सभी कर सकते हैं, यह भी बहुत सरल उपाय है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, सोमवार के दिन जो भक्त पहले महादेव के शिवलिंग पर चंदन लगा देता है, जैसे पहले त्रिपुंड बनाना है आप सभी को, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, कोई सा भी हो, यह उपाय भी आप कर सकते हैं। आपको चंदन लगाना है शिवलिंग पर पूर्ण रूप से। उसके बाद 108 चावल के दाने, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। 108 चावल के दाने लेने हैं, अपनी हाथ की हथेली में उन्हें रखना है और उस चंदन लगे हुए स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मन की कामना कहते हुए 108 चावल के दाने पूर्ण रूप से समर्पित कर देने हैं। चंदन वाले स्थान पर अपने हाथ की हथेली में लेकर आप सभी को 108 चावल के दाने समर्पित करने हैं। 108 एक एक करके नहीं, बल्कि इस उपाय में पूर्ण रूप से सभी समर्पित करने हैं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए उपाय करें। यह भी एक सरल सा उपाय है जो आप सभी कर सकते हैं। सोमवार के दिन गुरुजी ने पिछली अपनी कथाओं में बताया है कि आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। महादेव के मंदिर में भी दीपदान का परम सुख कहा गया है। तो आप सभी प्रयत्न करें, जरूर से यह दीपदान आप करेंगे। सोमवार का पावन पवित्र दिन है, इस दिन किया गया दीपदान परम सुख की प्राप्ति करता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से यह कार्य करें। साथ के साथ सोमवार के दिन पंचामृत, दूध चढ़ाने से, जैसे कि पंचामृत में यह चीज़ होती है, दूध चढ़ाने से शिवलिंग पर पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है स्थिति। दूध चढ़ाएं। दही चढ़ाने से आपसी गठजोड़ होता है, परिवार में एकता आती है। घी चढ़ाने से शारीरिक रोग कटते हैं। शक्कर चढ़ाने से विचारों में जो मतभेद है वह दूर होते हुए सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आप सभी जानते होंगे, शहद चढ़ाने से रोग कटते हैं, संकट कटते हैं और सब कार्य स्वयं ही बनने आरंभ हो जाते हैं। तो पावन पवित्र सोमवार के दिन आप सभी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से महादेव का सुंदर श्रृंगार करने का प्रयत्न करना है। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलता है और सब परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। आप सभी को इस सरल से कार्य को करने का नियम बांध लेना है। आप महादेव का सुंदर सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें, चावल से श्रृंगार करें और साथ के साथ आवश्यक रूप से खूब सुंदर तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते हैं तो भी इसे अति श्रेष्ठ स्वरूप में, सुंदर पावन पवित्र स्वरूप में कहा जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बेलपत्र है तो वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाए, शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाए। घर का कोई भी पौधा है, कोई भी गमला है, एक तुलसी माँ में न बनाए, इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी वृक्ष की छांव में आप एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें, विधि विधान से वहीं पर उसका विसर्जन कर दें। पार्थिव शिवलिंग सोमवार के दिन पूजन का एक अपना विशेष महत्व है जो कि परम सुखों की प्राप्ति में सहायक है। हर हर महादेव।